सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय और उसमें श्लोक नंबर 7 और 8 उसके ऊपर हम विचार कर रहे थे। एक साथ में उच्चारण करेंगे और विचारणा में आगे बढ़ेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। यहाँ भगवान ने जो सगुणोपासक है उसके बारे में विस्तार से यहाँ चर्चा करना प्रारंभ किया है। जो निर्गुणोपासक है उनके लिए तो कह दिया कि ते प्राप्नुवन्ति माम एव, लेकिन जिसके अंदर ये निर्गुणोपासना करने का सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है मतलब जिसके अंदर देह भाव है, देहाभिमान है, देहवद्भिः दुःखम अवाप्यते। अगर देहाभिमान है तो क्या करना है? अक्षरोपासना नहीं कर सकते तो कुछ तो करना ही है, तो सगुणोपासना करना है। और सगुणोपासना में जो श्रेष्ठ है उसको अभी विस्तार से बता रहे हैं भगवान। ये तु सर्वाणि, ये भक्ताः, तू विकल्प अर्थांतर है। जो विषय चल रहा था अभी विषय बदल गया। तो ये भक्ताः सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे समर्प्य, ईश्वर में सब कर्मों को समर्पण कर देता है या संन्यास कर देता है। संन्यास का अर्थ हमने समझ लिया कि कर्मों को समर्पण करना है, मतलब कर्म में जो अपना कुछ है ना वही समर्पण करना है। जो कर्म हुआ, कर्म करने के लिए जो चीज हम उपयोग करते हैं तो वो तो ईश्वर की बनाई हुई ही है, ईश्वर के जगत में से ही लेते हैं, तो उसको समर्पण करना नहीं है। करना क्या है? उसमें जो हमारा कर्तृत्व है, हमने कर्तृत्व मान लिया कि ये कर्म मैंने किया, वो कर्तृत्व ही हमारा माना हुआ है, वो कर्तृत्व समर्पण करना है। तो समर्पण कैसे करेंगे? ईश्वर को समर्पण करना है, मतलब अभी कर्तृत्व किसका हो गया? ईश्वर का हो गया। तो ईश्वर को कर्ता रूप में स्वीकार करना, यही सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य है। और ईश्वर को कर्ता रूप में स्वीकार कर लिया तो हम कौन हो गए? ईश्वर के सेवक की तरह हमें करना है। ईश्वराय भृत्यवत अहम कर्म करोमि। तो ईश्वराय भृत्यवत अहम कर्म करोमि, उससे होगा ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। दूसरी कंडीशन ये है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो उसमें दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी शर्त ये है कि मत्पराः, ईश्वर के परायण जीवन होना चाहिए। मतलब जीवन में प्राप्तव्य या गंतव्य ईश्वर ही है। और हमने दृष्टांत लेके भी देखा कि सबको यही है, ईश्वर की उपासना करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, जगत की चीज चाहिए, जगत में से कुछ चाहिए तो ईश्वर को साधन बना देते हैं। तो भगवान श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ क्या है? जगत में जो प्राप्त करना है उसको श्रेष्ठ मानते हैं और उसके लिए भगवान को साधन बनाते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे अर्जुन जी ने किया वैसे द्वारिका जाके भगवान से भगवान को ही मांग लिया, तो वैसा होगा, वही मत्परः हुआ। फिर अनन्येन एव योगेन, अन्य, अन्य कुछ भी नहीं है, अन्य सुखालंबनम न अस्ति। ऐसी दृढ़ मति, ऐसा दृढ़ निश्चय जिसका हुआ है उसे कहते हैं अनन्य योग। और ये ऐसे योग से माम ध्यायन्त, मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने यहाँ अभय वचन कहा है। जो श्लोक 7 में बताया गया, तेषाम केशाम, जैसा श्लोक नंबर 6 में बताया गया वैसे ऐसे भक्त हो जाएंगे। और उसमें 7वें श्लोक में यह भी कहा, मयि आवेशित चेतसाम, जिसका मन
समग्रतया ईश्वर में लगा हुआ है। तो वैसे भक्त के लिए कहा तेषाम अहम मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामि। ऐसे भक्त को भगवान ने अभय वचन दे दिया, उनका मैं उद्धार कर, उनको कुछ नहीं करना है। उनको क्या करना है वो पहले बता दिया, बस इतना करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी भगवान उद्धार करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में आगे बताया हुआ है। पहले ददामि बुद्धियोगम तम ये न माम उपयांति थे। भक्त को भगवान क्या करेंगे, बाद में उद्धार करेंगे। तो कैसे करेंगे, उनको बुद्धि योग प्रदान करेंगे। बुद्धि योग प्राप्त करके फिर परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है। तो यहाँ ये 3 शरत जो बताई, उस ऐसा अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारा उद्धार करेंगे। ऐसे 2 प्रकार के न्याय है। ये दोनों भक्त हैं ना, दोनों के लिए अलग अलग न्याय है। तो न्याय मतलब युक्ति। एक है मार्जाल किशोर न्याय और दूसरा है मरकट किशोर न्याय। किशोर मतलब बालक, बच्चा। तो यहां मार्जाल किशोर न्याय मतलब क्या, मार्जाल मतलब क्या है, मार्जाल किसको कहते हैं, बिल्ली को। और दूसरा है मरकट किशोर न्याय, वो मरकट मतलब बंदर। तो बिल्ली अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करती है वो समझने के लिए मार्जाल किशोर न्याय है, और बंदर या अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करती है वो मरकट किशोर न्याय है। ये यहां हमें समझना है। ये यहां जो भगवान बता रहे हैं ना, उनका मैं उद्धार करता हूं, तो वहां मार्जाल किशोर न्याय होगा। बिल्ली अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कैसे ले जाती है, मुंह में पकड़। बच्चे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वो तो बस माँ के पास बैठा है, माँ आएगी उसको उठा के जहां जाना है वहां ले जाएगी। और मरकट में क्या है, बंदरिया क्या करना है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदका भी लगाती है, कूदती है तो भी क्या करेगी, बच्चे को क्या वो पकड़ के रहती है, वो तो पेड़ की डाली पकड़ती है। बच्चे को पकड़ना है, बच्चा अपनी माँ से चिपक के रहता है, अगर छोड़ दिया तो वो गिर जाएगा, तो उसे पकड़ के रखना है। खुद माँ को पकड़ना है, जबकि बिल्ली के बच्चे को बिल्ली खुद उठाती है। बस ये सगुण साकार के जो उपासक है उसके लिए भगवान कहते हैं मैं उनका उद्धार करता हूं, उन्हें कुछ नहीं करना है। वो मार्जाल किशोर न्याय है। और जो अक्षरोपासक है वो मरकट किशोर न्याय से, उन्हें खुद ते प्राप्नुवंती माम एव, वो खुद मेरे पास आते मुझे पकड़ते हैं। तो ये 2 फर्क है। अक्षरोपासक है उनको खुद परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करना है, और जो मार्जाल किशोर न्याय सगुणोपासक के भक्त है उनको जो कहा उतना करना है बस, बाकी सब भगवान करेंगे। एक दृष्टांत लेते हैं, यहां सत्संग में आना है। अभी सुबह सुबह में अगर आते हैं तो खुद चल के आ नहीं सकते, अवस्था भी हो गई है, चल के आना मुश्किल है, तो क्या करना चाहिए, विकल्प क्या क्या है यहां सत्संग में आने के। मैं तो ट्रेन से आ सकते हैं, लेकिन ट्रेन से कौन आएगा, जो बहुत दूर रहते हैं, 2-4 स्टेशन दूर है वो आ सकता है। लेकिन यहाँ मुंबई सेंट्रल के आसपास में ही रहते हैं, तो जहाँ ट्रेन में बैठ के आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ट्रेन नहीं है, सुबह में इस रूट की कोई बस भी नहीं है, और डिस्टेंस इतना ज्यादा भी नहीं है कि टैक्सी वाला भी आने के लिए तैयार हो। कोई उपाय नहीं है, क्या करना है, अभी चल नहीं सकते, अवस्था हो गई है, 75-80 साल हो गए, क्या करेंगे। तो ऐसे यहाँ कोई और साधक आते हैं, उनको पता चला कि ये तो अपनी सोसाइटी से भी थोड़ा आगे रहते हैं, खुद गाड़ी लेके आते हैं, अकेले ही है, तो क्या कहेंगे वो, ऐसे पता चलेगा तो वो भाई सामने से बोलेंगे कि आपको अगर सत्संग में आना है ना, मैं आपके आगे से ही आता हूँ, आपकी सोसाइटी के पास से ही मेरा रास्ता है, आप ऐसा कीजिए, ये 8 बजे का सत्संग है ना, 7:30 बजे आपकी सोसाइटी के गेट पे आ जाइए। क्या बोलेंगे वो, सोसाइटी के गेट पे आ जाइए। फिर क्या करना है, सोसाइटी के गेट पे आ गए, वो भाई आएंगे गाड़ी लेके, वो गाड़ी में बैठ गए, फिर कुछ करना है नहीं, वो यहाँ लेके आएंगे, वापस जाते वक्त ले जाएंगे। तो ऐसे भक्त को, साधक को क्या करना है, अपने सोसाइटी के गेट तक आने का प्रयत्न करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है,
बस ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य मत्परः अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते मय्यावेशित चेतसाम, ऐसा होना है। फिर भगवान बोलते मैं उद्धार करता हूं। तो यहाँ ये अहम तेषाम समुद्धरता। अब यहाँ थोड़ा जो विचारणीय विषय है उसके बारे में सोचते हैं। एक तो मृत्यु संसार सागरात, ये संसार को सागर क्यों कहा है, क्या सिमिलरिटीज है, और उसे मृत्यु युक्त क्यों कहा है, मृत्यु संसार सागर, वह समझना है। और भगवान समुद्धार, अहम समुद्धरता भवानी, तो समुद्धार करते हैं मतलब क्या, ये दो शब्द हमें समझना है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये संसार को सागर क्यों कहा है। बहुत जगह हमने देखा संसार समुद्र से तैरना है, संसार सागर जैसा है, तो कुछ तो दोनों में सिमिलरिटीज होगी, एक जैसा कुछ तो होगा, तभी उसको सागर कहा है। तो सबसे पहले सागर शब्द कैसे बना, गर शब्द डिक्शनरी में देखेंगे ना, संस्कृत या हिंदी डिक्शनरी में, तो गर शब्द का अर्थ है विष युक्त पदार्थ या विष या अत्यंत कड़वा पदार्थ हो, उसको गर कहते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र में एक श्लोक है, गरलम अशनम दिक्पटधर कहा है। उन्होंने गरलम अशनम, जो जहर है उसका प्राशन कर लिया, जहर पी लिया, तो गर शब्द का अर्थ है विष। और जो गर के सहित है, विष युक्त है, उसको क्या कहेंगे, आगे स लग जाएगा, सहितम, सगल मतलब गल के सहित है। तो ये समुद्र है, सागर है, वो सगल मतलब गल सहित विष संयुक्त, और सगर एव सागर, जो सगर है उसी को सागर कहते हैं। सगर एव सागर, सगर है उसको ही सागर कहते हैं। तो सागर में क्या है, गल है, विष है। अब ये सुना, अभी क्या लगता है कि सागर में विष है, या सामने है ना, अपने तो चौपाटी है सामने, सामने समुद्र दिखता है, वो सागर में विष है कि नहीं, क्या ये सही लगता है आपको? चलो ये छोड़ो, दूध है, दूध लेके आए, दूध में मक्खन है कि नहीं, दिखाओ। हाँ, मंथन करेंगे तब दही मिलेगा। अब याद करो, देव और असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला था, विष निकला ना, नहीं होता तो कैसे निकलता, दूध में मक्खन होता ही नहीं। आजकल वो निकला है ना फैट फ्री दूध, कितना भी मंथन करो नहीं निकलता, क्योंकि उन लोगों ने पहले निकाल दिया है। इसलिए दूध में नहीं है ऐसा नहीं, पहले निकाल दिया है इसलिए अभी नहीं निकलता है। तो सागर में विष है क्योंकि मंथन करने से निकला था, विष युक्त ही है, इसलिए उसका नाम सगलह, सगलह एवं सागरः, तो विष है। तो यहां ये संसार है उसको सागर क्यों कहा है, यह भी विष युक्त मतलब मृत्यु युक्त ही है। विष मतलब जो दुखदायक पदार्थ है, संसार दुखदायक है ही, अगर नहीं दिखता है। कुछ लोगों को ऐसा है, सब जगह सुख है, धन है, सत्ता है, संपत्ति है, सगा संबंधी सब अच्छे, घर परिवार के लोग सब अच्छे हैं, शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो दुख युक्त नहीं दिखता है, लेकिन उसका नाम ही संसार है। संसरति इति संसार, जो आगे बढ़ता रहता है। आज सुख है तो कल क्या आएगा, दुख आएगा ही, आज नहीं है तो आएगा, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है। नहीं दिखता है तो भी विचार मंथन करने से दिखाई देगा। जैसे समुद्र मंथन करने से सागर में विष है वो पता चलता है, दूध का मंथन करने से उसमें से मक्खन निकलता है, वैसे ही संसार का अगर विचार मंथन करेंगे तो वह विषयुक्त, दुख युक्त या मृत्यु युक्त है, वैसा समझ में आएगा। विचार नहीं करते तब तक ठीक है, अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सुख के दिन ज्यादा समय रहने वाले नहीं है, दुख तो आना ही है। तो ऐसे ये मृत्यु युक्त संसार है, वो
सागर जैसा संसार और सागर, उसमें जो सामान्य बात क्या है वो समझने का प्रयत्न करते हैं। सागर है, सागर का सामने का किनारा दिखता है? नहीं दिखता। तो वैसे संसार का भी किनारा दिखता नहीं है कि संसार में क्या है, संसार मतलब कर्म और कर्मफल, तो कर्म और कर्मफल का अंत दिखता नहीं है, न कर्म के फल खत्म होते हैं न कर्म करना बंद होता है, तो कर्म और कर्मफल का अंत दिखता नहीं है। सागर है वह नमक युक्त है, लवण युक्त है, उसमें मीठा पानी मिलने की कोई संभावना नहीं। इतना बड़ा सागर है, पूरे सागर में कहीं भी जाओ, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जाओ, एक ग्लास पानी भी मीठा पानी मिलेगा नहीं। वैसे ही संसार है, उसमें दुख ही दुख है, दुख युक्त ही है, क्योंकि भगवान ने उसे भगवत गीता में कहा दुख योनि। ये संसार क्या है? दुख योनि, उसमें दुख ही उत्पन्न होगा। पशु योनि है तो पशु ही उत्पन्न होगा, वृक्ष योनि है उसमें से वृक्ष ही उत्पन्न होगा, तो संसार दुख योनि है तो उसमें से दुख ही उत्पन्न होगा। तो दुख युक्त है, उसमें सुख की संभावना ही नहीं है। अनित्यम असुखम, संसार का स्वरूप भगवान ने बता दिया, अनित्यम असुखम इमम लोकम प्राप्य भजस्व माम। असुखम, सुख नहीं है, बाकी सब कुछ मिलेगा, धन सत्ता संपत्ति प्रतिष्ठा सब कुछ मिल सकता है, मगर सुख नहीं है। तो ऐसे इसमें मीठा जल नहीं है सागर में, वैसे संसार में भी सुख नहीं है। लवण युक्त है तो ये भी दुख युक्त है। अगर फिर भी मानो समुद्र का पानी पिया तो क्या होगा? तुषा तृप्ति होगी? नहीं होगी, तुषा की वृद्धि होगी। जो ऑफशोर में काम करते हैं या समुद्र सागर में कहीं भी काम करते हैं, उनको कहते हैं कितना भी हो जाए, अगर बहुत प्यास लगे ना तो भी सागर का पानी नहीं पीना है, उससे तुषा ज्यादा बढ़ेगी। वैसे ही संसार में अगर सुख दिखता भी है ना तो भी संसार के पदार्थ की कामना करते रहने से वो कामना खत्म नहीं होगी। न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवत्मैव भूय एवाभिवर्धते। कामना की पूर्ति करते रहने से कामना समाप्त नहीं होगी और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे यज्ञ कुंड है, उसमें अग्नि है, उसको बुझाने के लिए अगर घी डाल दिया तो वो लिक्विड है, लिक्विड घी है, यज्ञ कुंड के पास में है तो गर्म हो गया, वो प्रवाही जैसा दिखता है, बोले ये डाल दो अग्नि बुझ जाएगा, क्या होगा? थोड़ी देर ऐसा लगेगा कि अग्नि बुझ गया, थोड़ी देर के बाद ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगा। बस ऐसे ही कामना पूर्ति के प्रयत्न करते रहने से कामना समाप्त नहीं होती। एक कामना समाप्त हुई, थोड़ी देर ऐसा लगेगा कामना समाप्त हो गई, ज्यादा बलवत्तर होकर सामने आएगी। तो इसलिए यहाँ समुद्र का पानी पीने से तुषा तृप्ति नहीं होती है, तुषा की वृद्धि होती है। संसार में भी कामना पूर्ति के प्रयत्न करते रहने से कामना की वृद्धि होगी, ये सब ठीक है। लेकिन समुद्र को पार करना है तो कर सकते हैं कि नहीं? तो अपने प्रयत्न से नहीं कर सकते, तैर के नहीं कर सकते, लेकिन जहाज से गए तो जहाज से कर सकते हैं। वैसे ही संसार से पार हम नहीं हो सकते, संसार के दुख से मुक्त स्व प्रयत्न से नहीं हो सकते, लेकिन ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम समतरिष्यसि, ज्ञान रूपी नौका प्राप्त कर ली तो संसार के दुखों से मुक्त हो सकते, संभव है, स्व प्रयत्न से नहीं है। तो जैसा सागर है वैसा ही ये संसार है, इसीलिए शास्त्र में सब जगह संसार सागर कहा है। इसलिए यहाँ जैसे अंत दिखता नहीं है लेकिन है, जहाज से सागर के अंत तक जा सकते हैं, वैसे ही संसार के दुखों का स्व प्रयत्न से हल नहीं हो सकता, संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के द्वारा संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष संभव है। इसलिए यहाँ सागर, वही संसार को सागर कहा है। और ये सागर, ये संसार सागर कैसा है? तो बोलते कहते हैं मृत्यु युक्त है। मृत्यु संसार सागर मतलब मृत्यु युक्त संसार सागर, ये मृत्यु युक्त है। मृत्यु मतलब दुख, मृत्यु को दुख इसलिए कहा कि मृत्यु के समय सबसे ज्यादा दुख होता है। कि मृत्यु को दुख कहा तो क्या जीवन में दुख नहीं है? जीवन में भी दुख है, लेकिन वो थोड़े थोड़े हैं। मृत्यु के समय सबसे ज्यादा दुख है। जीवन दरमियान कहीं किसी का शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया तो दुख है,
किसी का धन छूट गया तो दुख है, कोई सगा संबंधी कोई स्वजन का मृत्यु हो गया तो दुख है। ये थोड़े थोड़े दुख है, लेकिन मृत्यु के समय सब, शरीर भी छूट जाएगा, स्वजन भी छूट जाएंगे, धन सत्ता संपत्ति जो कुछ है सब एक साथ छूट जाएगा। तो सब दुख मिला के एक साथ सबसे बड़ा दुख मृत्यु को कहा गया है। मृत्यु मतलब दुख, उसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये संसार मृत्यु युक्त ही है। तो बोले हमें तो दिखता नहीं है, दिखता है मृत्यु? तो नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, मृत्यु ही मृत्यु है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो जीवन का हेतु लगता है ना, वही मृत्यु का हेतु बन जाता है। जहां जहां ऐसा लगता है यहां तो जीवन है, वही मृत्यु का हेतु बन जाता है। कुछ दृष्टांत देखते हैं। जैसे ये प्राणवायु है, हवा है ना, वायु है। बिना वायु के हम जीवन जी सकते हैं? बिना खाना खाए 1 दिन 2 दिन हफ्ता 15 दिन रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना जीवन ही संभव नहीं है। तो ये जीवन हेतु है, वायु है हमारा जीवन का हेतु है। लेकिन वही वायु अगर उसकी स्पीड बढ़ गई तो, अभी 5-10 किलोमीटर की स्पीड होगी, उसकी 25, 50, 100, 150, 200 की स्पीड हो गई तो, चक्रवात आ गया तो, वही मृत्यु का हेतु हो जाता है। जहां जहां जीवन का हेतु दिखता है ना, ये बिजली शक्ति, बिजली शक्ति हमारे जीवन में कितने उपयोगी है। मैं बोल रहा हूं आपके पास आवाज पहुंचती है, वो बिजली शक्ति की वजह से। बंद कमरे में भी हम एक दूसरे को देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, बिजली शक्ति की वजह से। काफी ऐसे उपकरण है जो बिजली शक्ति से चलते हैं, हमारा जीवन आसान हो रहा है। तो जीवन का हेतु है, वही बिजली को अगर ऐसा लगे कि नहीं ये तो मेरे जीवन का हेतु ही है, ये तो बहुत अच्छा है, उसको जाके पकड़ लिया तो, बिजली की तार को पकड़ लिया तो क्या होगा? मृत्यु का हेतु हो जाएगा। जो जो जीवन हेतु है वही मृत्यु का हेतु बन जाता है। इसलिए इस संसार को मृत्यु युक्त कहा गया है। जो वाहन हमें उपयोगी है, हमारा जीवन का हेतु है, वही वाहन अगर एक्सीडेंट हो गया तो मृत्यु का हेतु। जल, ऐसे जल को तो जीवन का, जल ही जीवन है ऐसा कहते हैं। बिना जल के भी हमारा जीवन संभव नहीं है। तो कोई आदमी ऐसा सोचे कि जल इतना महत्वपूर्ण है तो मैं पूरा घर जल से भर देता हूं, क्या होगा? अंदर डूब के मर जाएगा। जले निमग्नौ म्रियते जलम जीवन कारणम। जल जीवन का कारण है, लेकिन उसके अंदर अगर डूब गए तो वो मृत्यु का हेतु बन जाता है। मकान, हम जहां रहते हैं, हमारा घर है, मकान है, उससे हमारी सुरक्षा है, हमारा जीवन का हेतु है। लेकिन वही भूकंप आया तो वही घर टूटेगा, उसी की छत के नीचे दब के मर सकते हैं। जो जीवन का हेतु है वही मृत्यु का हेतु है। इसलिए यहां कहा कि मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु युक्त संसार सागर से भगवान कहते हैं कि मैं उद्धार करता हूं, समुद्धरता भवामी। अब ये प्रश्न हो कि ये संसार में रहते हैं, यहां से भगवान हमारा उद्धार करेंगे तो कहीं और ले जाएंगे, तो यहां क्या है, यहां क्या प्रॉब्लम है? अगर ऐसी शंका हो कि यहां हम जो जीवन जी रहे सही है, क्या प्रॉब्लम है, खा रहे पी रहे मजे से जीवन जी रहे हैं, यहां से मुक्त होने की आवश्यकता है क्या? अगर आवश्यकता है, ऐसा सिद्ध होगा, तब जाके भगवान कहते हैं कि अहम समुद्धरता भवामी, वो समझ में आएगा। कुछ लोगों को तो जरूरत ही नहीं है। बंबई में इतने सारे लोग हैं तो सत्संग में इतने ही लोग क्यों आते हैं? क्योंकि ज्ञान द्वारा मुक्त होने की इच्छा ही नहीं हुई है, वो इच्छा ही प्रकट नहीं। वो इच्छा कब होगी? मुक्ति की इच्छा किसे होती है? जिसे संसार बंधन रूप लगता है, दुख रूप लगता है, उसी को मुक्ति की इच्छा होती है। हम यहां बैठे हैं सत्संग हॉल में, यहां से बाहर निकलना है, मुक्ति की इच्छा है? अभी नहीं है। 9 बजे तक तो सत्संग है, लेकिन जब सत्संग खत्म होगा, बाहर निकलने के लिए जाए तो पता चले बाहर से किसी ने गलती से बंद कर दिया, फिर क्या करेंगे?
तुरंत किसी को फोन करेंगे, भाई आके खोलो, ये 5 मिनट का भी हम इंतजार नहीं कर सकते। बोले तुरंत आ जाओ, बोले मैं चाय पीने बैठा हूँ, चाय पी के आता हूँ, तो क्या कहेंगे, नहीं चाय बाद में पीना, पहले आके दरवाजा खोलो। जब पता चला कि हम बंधन में है तो मुक्त होने की इच्छा होती है। हम तो 8:30 बजे से बंधन में थे, किसी ने 8:30 बजे बंद कर दिया, लेकिन जब तक पता नहीं चला तब तक मुक्ति की इच्छा नहीं हुई। तो ये संसार सागर मृत्यु युक्त है, दुख युक्त है, ऐसा निश्चय होगा, बंधन में है ऐसा पता चलेगा तो मुक्ति की इच्छा होगी। तो यहाँ भगवान कहते हैं अहम समुद्धरता भवामि, मैं उद्धार करता हूं, लेकिन हमें इससे मुक्त होना है कि नहीं। हम तो संसार में मजे से रहते हैं, जैसे सागर में है या पानी में कोई आदमी है, हम दूर से देखते हैं, स्विमिंग पूल में है, नदी में है कि समुद्र में है, पानी में कोई आदमी है, हम दूर से देखते हैं, वो हाथ पैर हिलाता है, उसका मस्तक ऊपर निकलता है, पानी में जाता है, ये सब हम देख रहे हैं। ये देखने से क्या पता चलेगा वो तैर रहा है कि डूब रहा है, देखने से पता नहीं चलेगा। तो ये संसार में भी हम तैर रहे हैं कि डूब रहे हैं, तैर रहे मतलब अपनी मर्जी से व्यवहार कर रहे हैं या बंधन में है, मुक्त है कि बंधन में है। अब यही दृष्टांत देखा, इसको समझते हैं कि जो व्यक्ति पानी में है वो अपने हाथ पैर हिला रहा है, उसका शरीर भी अंदर से बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, वो सांस भी ले रहा है, तो तैर रहा है कि डूब रहा है। तो उसके लिए एक ही परीक्षा है, क्या वो अपनी इच्छा से करता है या अपने आप होता है। वो हाथ पैर हिलाता है, मस्तक बाहर निकलता है, उसका अंदर जाता है, वो हाथ पैर हिलाता है, हिलता है उसका, खुद नहीं हिलाता। जो तैर रहा है उसका क्या है, वो जब जैसा इच्छे वैसा हाथ पैर हिला सकता है, और जो डूब रहा है वो उसका कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात, उसका जो शरीर अंदर पानी में जाता है, बाहर निकलता है, क्या अपनी इच्छा से? नहीं, अपने आप जा रहा है, डुबका खा रहा है वो। और जो तैर रहा है वो जब इच्छे तब उसका मुंह बाहर निकलता है, सांस लेता है, जब इच्छे तब मुंह को पानी में डाल सकता है, वो अपनी इच्छा से कर रहा है। जो डूब रहा है वो अपनी इच्छा से तट पर आ सकता है, बोले वो नहीं, अपनी इच्छा से नहीं आ सकता। पानी अगर खींच के लाया तो ठीक है, बीच में ले गया तो बीच में रहेगा, वो पानी के मध्य भी रहेगा और कहीं भी हो सकता है, अपनी इच्छा से नहीं है। लेकिन जो तैर रहा है, वो जो स्विमिंग करता है, वो जब इच्छा करता है तो किनारे पे आ सकता है, जब इच्छा करे तो पानी के मध्य में भी जा सकता है। जो इच्छा से करता है वो तैर रहा है, जो अनिच्छा से हो रहा है, नहीं इच्छता तो भी हो रहा है, वो पानी पीना नहीं चाहता लेकिन क्या होता है, पानी पी लेता है, तो वह डूब रहा है। जैसे ही हम संसार में अपनी इच्छा से जो चाहे वो सब कर सकते हैं तो हम मुक्त है। अगर अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ नहीं कर सकते तो हम बंधन में है, संसार सागर में डूब रहे हैं। अब अपने जीवन का अभ्यास कर लो, जीवन में कितनी चीज ऐसी है जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी करनी पड़ती है। जो हम कर रहे हैं वो अनिच्छा से करना पड़ता है, और जिस चाहते हैं वो नहीं कर सकते, अनिच्छा से दुखी भी हो रहे हैं। अगर हम अनिच्छा से भी दुखी हो ही रहे हैं संसार में तो हम डूब रहे हैं। अगर संसार में डूब रहे हैं तो मुक्त होने की जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि दुखी हो रहे हैं। अगर अपनी इच्छा से ही करते तो कभी दुखी नहीं होते, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन एक भी दुख ना हो। कुछ न कुछ प्रकार से हम दुखी हो रहे हैं, मतलब हम परतंत्र है, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से जीवन नहीं जी सकते, तो हम संसार सागर में डूब रहे हैं। इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम अपने प्रयत्न से नहीं हो सकते तो ईश्वर का अनुग्रह चाहिए। जैसे तैर रहे, चलो मान लो तैर रहे हैं, तो भी समुद्र के पार जा सकते हैं क्या? नहीं। तैर के कितना तैरेंगे? 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर उससे मुक्त तो होना ही है। तो यहां भगवान ने कहा अहम तेषाम समुद्धरता भवामि। समुद्धरता शब्द समझना है, इस श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर इसको अच्छी तरह समझ लिया ना तो ईश्वर की शरणागति प्राप्त हो जाएगी, ईश्वर के प्रति विश्वास भी हो जाएगा कि ईश्वर हमारा उद्धार करेंगे। और कैसा उद्धार करेंगे? तो भगवान का समुद्धरता, उद्धरता नहीं कहा है, उद्धरता भी कह सकते थे। उद्धरता समुद्धरता में क्या फर्क है? उत मतलब ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम नाम ब्रह्म, और धरता मतलब धारण करते हैं। ब्रह्म में धारण करेंगे, संसार में से उठा के ब्रह्म स्वरूप में धारण करेंगे तो उसे कहते हैं उद्धार करेंगे, तो संसार के दुखों से मुक्त करेंगे। और उस आगे क्या लगा दिया? सम प्रत्यय, सम्यक प्रत्यय लगा दिया, अच्छी तरह उद्धार करेंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक बार उद्धार किया, जैसे यहां से मुक्त कर दिया, स्वर्ग लोक में ले गए, ब्रह्म लोक में ले गए, वहां बहुत सुख मिला, फिर क्या हुआ? स्वर्ग लोक से वापस यहां आ गए, तो ऐसे उद्धार से क्या मतलब? भगवान ने कहा समुद्धरता। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में एक सरोवर था, तालाब था, और उसमें दो मित्र वहां से जा रहे थे तो एक जगह पे बोर्ड देखा, इस सरोवर में डूबने वाले को बचाने को 500 रुपया इनाम मिलेगा। तो कोई अगर डूब रहा है और किसी को तैरना आता है, वो किसी को बचाएगा तो उसको कुछ मिलेगा कि 500 रुपया मिलेगा। अब दो मित्र जा रहे थे, उसमें से एक को अच्छी तरह तैरना आता था, स्विमर था, और दूसरे को बिल्कुल नहीं आता था। और दोनों ने सोचा कि चलो ये 500 रुपया कमाने का अच्छा मौका है। ऐसे ही बेकार थे, काम धंधा ढूंढ रहे थे, बोले तो 500 रुपया सीधे ही मिल जाएगा। बोले कैसे? तो जिसको तैरना आता था ना, उसने अपने मित्र को कहा कि एक काम कर, तू इसमें कूद का लगा दे, इसमें कूद जा। तो बोले मैं तो डूब जाऊंगा। तो बोले मैं हूं ना, मैं हूं ना, तुझे डूबने नहीं दूंगा, यहाँ बोर्ड लिखा है, तू जैसे डूबने लगेगा मैं आके तुझे बचा लूंगा, तो हमें 500 रुपया मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे? 500 का आधा आधा बांट लेंगे, 250 रुपया मिल जाएगा। बोले ठीक, हाँ ठीक, बचाने के लिए आने का, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बोले नहीं ठीक है, मैं आऊंगा, मुझे अच्छा स्विमिंग आता है। तो ऐसा कहा तो वो तो जाके कूद गया अंदर, उसको तैरना तो आता नहीं था, सही में वो तो डूबने लगा। बाकी लोगों ने भी देखा, सबने बोला कि वो आदमी गिर गया, वो आदमी गिर गया, लेकिन कोई सोचेगा उससे पहले उसका मित्र ही पानी में कूद गया, उसके पास पहुंच के उसको पानी से उठा लिया। तब तक थोड़ा पानी भी पी लिया था, लेकिन बच गया तो उठा लिया। उठा के उसको किनारे पे ला रहा था, तब तक जैसे मुड़ा ना, गया तो इधर से गया, वापस आते वक्त उल्टा आना है, तो उधर दूसरा बोर्ड देखा उसने, वो बोर्ड देखा और उसने उसको वहीं पे छोड़ दिया। उसका उद्धार तो किया, बचाया, फिर क्या किया? छोड़ दिया। फिर बाकी लोगों ने देखा कि ये तो इसको वापस फेंक दिया, तो बाकी और लोग आए, उसको जैसे तैसे करके बाहर निकाला। फिर वो मित्र तो बहुत गुस्से में हो गया, बोले तूने मुझे बचाने के लिए कहा था, बचाया, बाहर निकाला, वापस तूने डुबो दिया मुझे, तो अच्छा है बाकी लोग आ गए, नहीं तो मैं तो मर जाता। बोले ऐसा क्यों किया? तो कि जब मैं तुझे लेके वापस आ रहा था तो वहां एक और बोर्ड लिखा था, वहां पर लिखा हुआ था कि लाश को निकालने वाले को 1000 रुपया मिलेगा। बोले अगर तुझे जिंदा निकालता तो 500 मिलता, उसमें से भी आधा हो जाता, वो 1000 मिलता, उसमें तो कोई किसी को देना ही नहीं था, 1000 रुपया मिलता। तो क्या भगवान ऐसा करते हैं? उद्धारता होता तो ये हो सकता है कि एक बार उद्धार कर लिया, भगवान भी, मैंने बोला था ना उद्धार कर लिया, वापस तो वापस दुखी होना है? नहीं, भगवान ने क्या किया? सम्यक उद्धारता, एक बार संसार सागर से उद्धार किया, ब्रह्म में स्थापित कर दिया, फिर वहीं रहेंगे, फिर वापस संसार में नहीं आना है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना 15वें अध्याय में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम न स पुनरावर्तते, वापस इस संसार में नहीं आते। ऐसे भगवान यहां उद्धार करते हैं। तो इसके लिए अभी करना क्या है? बहुत अच्छी बात बताई भगवान ने, ये भगवान ने अभय वचन तो दे दिया। इसके बाद अभी ये उपासना कैसे करना है, ये विश्वरूप उपासना जो कहा, उसको करना कैसे है, जो मैं दूसरे श्लोक में बताया था, मुझ में मन को आवेशित करके मेरी उपासना करते हैं,
विश्व रूप ईश्वर उपासना करते हैं, उसको हमें प्रैक्टिकल में कैसे करना है। हमें रोज हमारे जीवन व्यवहार में अगर हमें ऐसे भक्त होना है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन श्लोक नंबर 8 में करते हैं। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव, मयि विश्वरूपे ईश्वरे मनः आदत्स्व स्थापय, मेरे अंदर ही मन को स्थापित करो। मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में ही बुद्धि का भी निवास करो, बुद्धि को भी मन में स्थापित करो। ऐसा करने से क्या होगा, तो कि मयि एव निवसिष्यसि, मेरे में ही निवास हो जाएगा, मतलब परमेश्वर में ही अपना निवास हो जाएगा, संसार में नहीं। तो संसार मृत्यु युक्त है, उससे हम परमेश्वर में निवास करेंगे। अभी संसार में निवास कर रहे हैं, और दूसरी बात करें तो देहादि में निवास कर रहे हैं। अभी हमारा स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हैं? मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। मैं हूं मतलब मैं देह में बैठा हुआ हूं, उससे कहाँ हमारा निवास हो जाएगा? परमेश्वर में निवास हो जाएगा, क्योंकि मन और बुद्धि परमेश्वर में लगा हुआ है। मन जहां लगा है वहीं हम है। मैं देह हूं और यहाँ सत्संग हॉल में बैठा हूं, तो मन से हम कहाँ बैठे हैं? देह में बैठे हैं। मैं देह हूं मतलब देह में बैठा हूं। अभी मन को कहाँ लगाना है, बुद्धि को कहाँ लगाना है? परमेश्वर में। मयि स्थापय, तो मुझ में मयि आदत्स्व कहा है, स्थापय है, तो मन और बुद्धि को परमेश्वर में स्थापित करने से हम परमेश्वर में ही स्थित हो जाएंगे। उससे होगा क्या? अतः ऊर्ध्वम, अतः मतलब शरीर पातात ऊर्ध्वम, परमेश्वर में ही स्थित रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सगुण उपासक है, उसके लिए क्रम मुक्ति है। शरीर पातात ऊर्ध्वम अतः जो कहा है, तो यहाँ क्रम मुक्ति भी कही है, परमेश्वर में ही स्थित रहेंगे, ऐसी यहाँ बात बताई। उद्धार करके कहाँ ले जाएंगे? तो परमेश्वर में ही अपनी स्थिति हुई है। तो इसलिए करना क्या है? मयि एव मन आदत्स्व, मन परमेश्वर में स्थित करना है। तो मन से जो भी विचार करना है, किसका विचार होगा? परमात्मा का विचार। विश्वरूप, जहां भी देखते हैं, जो भी देखते हैं, वो परमेश्वर का ही स्वरूप है। विश्वरूप से ईश्वर ही है, ईश्वर ही विश्वरूप में उपस्थित है, तो जो भी विचार करेंगे वह ईश्वर का होगा। बुद्धि कहाँ लगाना है? बुद्धि का निश्चय भी वही होगा कि जो भी है वो परमेश्वर का ही रूप है। सामने कोई व्यक्ति है या वस्तु है, कोई पदार्थ है, वह ईश्वर का ही रूप है। उसका कारण देखेंगे तो वो ईश्वर ही है। कुर्सी भी है सामने, कुर्सी का कारण क्या है? प्लास्टिक या लकड़ा है। उसका वृक्ष, वृक्ष का कारण पृथ्वी, पृथ्वी का कारण जल। अंत में कहाँ पहुंचेंगे? परमेश्वर में ही है। ये तस्माद आत्मनः आकाश संभूतः। और कोई जीव है तो उसमें भी चैतन्य रूप से वही परमात्मा है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, वही परमेश्वर उसमें है। तो जहां भी दृष्टि करेंगे, जो भी विश्व का रूप है वह ईश्वर ही है। और मन और बुद्धि, मन की भावना भी ईश्वर में ही होगी, बुद्धि का निश्चय भी ईश्वर में ही होगा। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो ये विश्वरूप उपासना है। और विश्वरूप उपासना किया तो परमेश्वर में ही हमारी स्थिति हो जाएगी। अगर ये नहीं कर सकते तो अथ एतद अपि अशक्तः, ये करने में हम अशक्त है, तो क्या करना है? तो श्लोक नंबर 9 में बता रहे हैं। अगर चित्त मतलब मन और बुद्धि को परमेश्वर में स्थापित करने का सामर्थ्य नहीं है, पहले क्या कहा? अक्षरोपासना का सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करना है? विश्वरूप ईश्वर में मन लगाना है। अब यह भी सामर्थ्य नहीं है, नित्य निरंतर परमेश्वर में मन और बुद्धि नहीं लगा सकते, तो क्या करना है? जगत ही सत्य रूप से दिखता है, परमेश्वर दिखना चाहिए, वो नहीं है, जगत की सत्यता दिखती है, तो क्या करना है? तो श्लोक नंबर 9 में बता रहे हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः
मामिच्छाप्तुम धनंजय। हाँ, अर्जुन जी को यहाँ धनंजय से संबोधन करते हैं। धनंजय, अथ, अथ मतलब विकल्पे, अथ विकल्पे, अभी विकल्प दिखा रहे हैं। अगर ये संभव नहीं है तो क्या करना है? अथ चित्तम समाधातुम मयि स्थिरम न शक्नोषि। मुझ में विश्वरूप, मुझ में अगर चित्त को स्थापित करना तेरे लिए संभव नहीं है तो, वो संभव है तो वही करना है, वो संभव नहीं है तो नीचे आना है। यहाँ एक पद्धति है शास्त्र की, श्रेष्ठ की उपासना बता दी पहले, अक्षर उपासना। ये कर सकते हैं तो ठीक है, जो उसके अधिकारी है वो सुन लिया, वो करने के लिए यहाँ सत्संग से चले गए, बोले मेरा तो काम हो गया। लेकिन उसका सामर्थ्य नहीं है तो वो बैठे हैं अभी, तो उनको बताया विश्वरूप उपासना करो। अगर विश्वरूप उपासना करने का सामर्थ्य है तो वो लोग भी चले गए, उसको नीचे की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर उसका भी सामर्थ्य नहीं है तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो उससे नीचे वाला एक स्टेप पे आ जाओ। तो बोले एक रूप ईश्वर उपासना करना है। अथ चित्तम समाधातुम मयि विश्वरूपे ईश्वरे न शक्नोषि तदा किम करोति। तब क्या करना है? तो बोले अभ्यास योगेन, इसका अभ्यास करो, उसको योग बनाओ। जो अभ्यास करना है, बारंबार पुनरावृत्ति करना है, वही ईश्वर में मन लगाने का प्रयत्न करना है। विश्व रूप में नहीं लगता है तो क्या करो? वही ईश्वर का एक इष्ट देव का रूप है। जो हमारे घर में इष्ट देव है, जिनकी रोज हम सेवा पूजा करते हैं, जो कुल परंपरा से हमें प्राप्त है, उसमें ये भाव करो, उसमें मन लगाने का प्रयत्न करो, उसका रोज अभ्यास करो। अभ्यास योगेन ततः माम आप्तुम इच्छा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा। यहां मुझे मतलब वही विश्व रूप में एक रूप ईश्वरोपासना, समग्रतया विश्व में ईश्वर को नहीं देख सकते तो क्या करने का? एक रूप जो ईश्वर है, जो इष्ट देव का रूप है, उसमें मन को समाहित करने का प्रयत्न करो। और ये अभ्यास करते करते पहुंचना कहाँ है? विश्व रूप की उपासना ही करना है, वही श्रेष्ठ है। वो बोले पोस्ट ग्रेजुएशन में सामर्थ्य नहीं है तो क्या करना है? बोले पहले ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करके क्या करना है? फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही है। तो यहाँ एक रूप ईश्वर उपासना करने के बाद भी माम आप्तुम इच्छा, माम विश्वरूपम, फिर विश्वरूप में ही स्थित होना है। एक रूप ईश्वर उपासना करके आगे बढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे इष्ट देव उसकी सेवा पूजा कर रहे, बचपन से कर रहे हैं, तो वृद्धावस्था तक वही करते रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। वह तो करना ही है, वो तो हमारा देव यज्ञ है, पंच महायज्ञ में से, तो वो तो करना ही है। लेकिन जब इष्ट देव की सेवा पूजा समाप्त करके व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तो विश्व रूप में मन लगाना है, वहां से आगे बढ़ना है। इसलिए यहाँ, और ये इष्ट देव की सेवा पूजा करना इसलिए आसान है, कोई भी रूप ले लो ईश्वर का। जैसे दृष्टांत में देखे शिव जी, राम, लक्ष्मण, कोई राम कृष्ण, कोई भी रूप का हम सेवा पूजा कर सकते हैं। लेकिन इष्ट देव में करने से क्या फायदा होगा? कुल परंपरा से प्राप्त है तो श्रद्धा जल्दी होगी, जल्दी से मन उसमें प्रवेशित हो सकता है। बाकी सब ईश्वर के, सब रूप एक ही ईश्वर के रूप है। जैसे कहते हैं ना कि डिपार्टमेंट ऑफ गॉड्स, जैसे मॉल में जाते हैं, मॉल में क्या सब डिपार्टमेंट है, सब तरह की चीज मिलती है, जो भी पसंद आए ले लो। वैसे हमारे शास्त्रों ने ये अच्छा प्रोविजन करके रखा है। इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता है, जिसमें भी श्रद्धा हो उसकी पूजा करो, उसमें मन लगाओ, वही ईश्वर का रूप है। इसलिए अपना जो भी इष्ट देव है उसमें मन लगाने का यहाँ उपदेश दिया गया। मतलब एक रूप ईश्वरोपासना, तो मन उसमें लगाओ, बुद्धि में उसमें लगाओ। अथ चित्तम समाधातुम मयि विश्वरूपे ईश्वरे स्थिरम न शक्नोषि ततः अभ्यास योगेन ततः माम आप्तुम इच्छा। अभ्यास करके, बारंबार अभ्यास करके एक रूप ईश्वर उपासना करो। अब कोई कहेगा मेरा इसमें भी सामर्थ्य, यह भी नहीं हो रहा है, तो जब ईश्वर पूजा करते हैं तब मन कहीं और जाता है, बहुत विक्षिप्त रहता है, तो क्या करना है? वो तो करते ही रहना है, लेकिन साथ में दूसरा भी अभ्यास करना है। तो आगे श्लोक नंबर 10 में बता रहे हैं, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत
मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यहां भी कहा अथ, अथ विकल्पे, यह भी नहीं कर सकते तो क्या करना है? अथ एतदपि अशक्तः असि, यह भी करने का सामर्थ्य नहीं है तो क्या करना है? मद्योगम, अथ एतदपि अशक्तः असि कर्तुम, तो मद्योगम आश्रितः, तो क्या करना है? मेरे परायण लोग ये योग करने में असमर्थ है तो सर्व कर्म फल त्यागम, नहीं, जो 10वां श्लोक है, अभ्यासेप्य असमर्थ असि मत कर्म परमो भव, वो 11वां श्लोक का था। ये अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत कर्मो परम भव, मेरे परायण कर्म करने वाला हो। अब कहां आ गए हम लोग? विश्वरूप उपासना का सामर्थ्य नहीं है तो एक रूप ईश्वर उपासना, उसका भी सामर्थ्य नहीं है तो पूर्व में हमने ये सब विचार कर चुके हैं, इसलिए यहाँ सरलता से समझ में आ रहा है। सकाम कर्म योग लक्षण, निष्काम कर्म योग लक्षण, एक रूप ईश्वरोपासना, विश्वरूप ईश्वरोपासना, अक्षरोपासना। अभी भगवान उससे उल्टा क्रम में आ रहे हैं कि अक्षरोपासना का सामर्थ्य नहीं है तो विश्वरूप ईश्वरोपासना करो, विश्वरूप ईश्वरोपासना का सामर्थ्य नहीं है तो एक रूप ईश्वरोपासना करो, उसका भी सामर्थ्य नहीं तो निष्काम कर्म योग लक्षण भक्ति करो। उसका यहाँ निर्देश करते भगवान ने बताया मत कर्म परमो भव, मेरे परायण होकर कर्म करो, ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करो, कर्तृत्व का समर्पण कर दो। निष्काम कर्म योग, कर्म करो अपनी इच्छा से नहीं, ईश्वर ने हमें कर्तव्य दिए हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, ईश्वराय भृत्यवत करोमि, तो कर्तृत्व ईश्वर को समर्पित करके जो कर्म करते हैं वह निष्काम कर्मयोग लक्षण भक्ति। हमारा जो भी कर्तव्य है समष्टि की सेवा के लिए है, समष्टि की सेवा के लिए जो कर्म है वही कर रहे हैं, स्वार्थ प्रेरित कर्म नहीं है तो कर्म में भी कर्तृत्व नहीं है, अगर कर्म में कर्तृत्व नहीं है तो फल में तो आसक्ति होगी ही नहीं। तो निष्काम कर्म योग में कर्म का कर्तृत्व और फल भी समर्पित तो है ही। तो यहाँ ये निष्काम कर्मयोग लक्षण भक्ति करना है। मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए कर्म करने वाला जो होगा, निष्काम कर्मयोग लक्षण भक्ति करने वाला है, उसके लिए कहते हैं कुर्वन्, ऐसे करने वाला सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि मतलब यहाँ क्या है? चित्त शुद्धि लक्षणाम सिद्धि, चित्त शुद्धि की प्राप्ति हो जाती है और ऐसे भक्त को कभी थकान भी नहीं लगती। कर्म करते करते अगर स्वार्थ प्रेरित कर्म करते हैं ना तो हमें टेंशन भी होता है, स्ट्रेस भी होता है, थकान भी होती है, लेकिन जब निष्काम कर्म योग करते हैं तो ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर करते हैं, ईश्वर के लिए करते हैं तो थकान नहीं होती। एक छोटी बच्ची थी 8 साल की और उसका 2 साल का छोटा भैया था, उसका छोटा भाई था, तो उसको उठा उठा के घूमती थी। तो किसी ने पूछा कि तुझे इसका वजन नहीं लगता, क्योंकि वो खुद भी 7-8 साल की थी, छोटी थी, अपने भाई को उठा उठा के घूमती है। तो उसने क्या जवाब दिया पता है? मुझे कैसे भार लगेगा, मेरा भैया है। वैसे हम जब ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं ना तो उसमें कोई थकान नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बल्कि प्रसन्नता है, संतोष मिलता है। ईश्वर के प्रति प्रेम से हम अगर निष्काम कर्म योग करते हैं तो ये हमें फायदा होता है और उससे किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं होता है। ईश्वर ने कर्तव्य सौंपा है इसलिए कर रहा हूं, उसमें किसी के प्रति राग द्वेष का सवाल ही नहीं है। तो राग द्वेष नहीं है तो चित्त शुद्धि होती है। इसलिए यहाँ का सिद्धिम अवाप्नोसि, सिद्धिम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि प्राप्त होती है। भगवत गीता में और जगह भी भगवान ने कहा है योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, यहाँ आत्मा मतलब चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, तो ये समझ से कर्म करेंगे तो चित्त की शुद्धि होगी। अगर ये निष्काम कर्मयोग करने का भी सामर्थ्य नहीं है तो, निष्काम कर्मयोग करने का सामर्थ्य नहीं है मतलब हम अपनी कामना छोड़ नहीं सकते, कामना से प्रेरित ही कर्म करते हैं, कामना को छोड़ नहीं सकते। कामना को छोड़ नहीं सकते मतलब कौन नहीं छोड़ सकता है? जिसे जगत में सुख बुद्धि है, जगत के पदार्थों में सुख बुद्धि है, वो जगत के पदार्थ की कामना नहीं छोड़ सकते। कोई भी जीव हो सुख प्राप्ति के लिए ही प्रवृत्त होता है,
ये निष्काम कर्म कौन करता है? जिसे पता है कि ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करने से सुख मिलेगा वही करता है। लेकिन जिसको पदार्थ में सुख दिखता है वो कामना नहीं छोड़ सकते। तो कामना नहीं छोड़ सकते तो क्या करना है? तो सकाम कर्म योग लक्षण भक्ति करना है। उसके लिए श्लोक नंबर 11 में उपदेश देते हैं भगवान। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। अथ फिर विकल्प दिया, ये नहीं कर सकते तो ये करो। अथ एतदपि अशक्तः असि, यह करने का भी सामर्थ्य नहीं है, अर्थात कामना को छोड़ नहीं सकते, कामना प्रेरित ही कर्म कर रहे हैं तो सकाम कर्म करो, लेकिन धर्म मार्ग से करो, और जो फल प्राप्त होता है वह फल में प्रसाद बुद्धि रखो। तो फल का त्याग करो, ऐसा कहा। त्याग, फल का त्याग मतलब कैसे? 1 महीना अगर काम किया, पगार मिलता है, तो पगार क्या है? फल रूप में प्राप्त होता है, तो पगार छोड़ देने का नहीं। फल का त्याग जो कहा, मतलब फल मेरा है, वो ममत्व का त्याग करता है। अगर फल का ही त्याग करना है तो कर्म कौन करेगा? सकाम कर्म तो कर रहे, कामना तो है ही, कामना है तो फल का त्याग नहीं हो सकता। तो क्या करना है? फल में ममत्व का त्याग करना है। जो भी फल रूप में प्राप्त हुआ है उसमें ममत्व नहीं। अगर ममत्व छूट गया तो फल का त्याग ही है। और बाकी कुछ नहीं कर सकते और यह भी नहीं करेंगे तो क्या हो? ये क्या है? सबसे निम्नतर का उपाय है, सबसे निम्न साधन है सकाम कर्म योग। वहीं से हमने प्रारंभ किया था। ये हम पहले अच्छा विचार कर चुके हैं, सब विस्तृत विचार कर चुके हैं, इसलिए यहां हम इसको क्या कहते हैं कि एक दृष्टि से देख सकते हैं कि क्या क्या उपासना करना है, भक्ति का क्या विश्लेषण किया है। हमारी दृष्टि में ये स्पष्ट है। सकाम कर्म योग लक्षण भक्ति वह तो करना ही है, आगे का सामर्थ्य नहीं है और यह भी नहीं करेंगे ना तो भक्ति कर सकते नहीं। तो जिसका सामर्थ्य पूर्व की उपासना में भक्ति में नहीं है, उसको इसमें रुचि उत्पन्न हो, इसलिए कर्मफल त्याग की स्तुति करते हैं भगवान। ये करो, ये करेंगे तो आगे दूसरे तीसरे चौथे में जा सकते हैं। इसलिए जो श्लोक 12 है ना, उसमें कर्मफल त्याग की स्तुति करते हैं। जो सबसे नीचे है सकाम कर्मयोग लक्षण भक्ति, उसकी स्तुति करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेयः, श्रेय मतलब श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, जो अभ्यास करते, परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करते हैं, उससे तो ज्ञान श्रेष्ठ है। यहाँ ज्ञान मतलब परोक्ष ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान। तो मैं तो सुबह 4 बजे उठ के बस भगवान का ध्यान करता रहता हूँ, निधिध्यासन करता हूँ। अब परमात्मा क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, यह ज्ञान तो शास्त्र से प्राप्त किया नहीं, कभी शास्त्र का सत्संग किया नहीं। और ऐसे लोग ध्यान करते तो क्या करते होंगे भगवान ही जाने। पहले तो उसका ज्ञान प्राप्त करो, जो करना है उसकी समझ तो प्राप्त होनी चाहिए। तो वो ज्ञान प्राप्त करना श्रेष्ठ है बिना ज्ञान के अभ्यास करने से। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद अगर ध्यान करेंगे तो वह अच्छा है, वह श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन मन में जगत के पदार्थों की कामना है, कर्म फल के प्रति आसक्ति है, तो ऐसा ध्यान हमें अध्यात्म मार्ग में उपयोगी नहीं है। ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा में मन लगा रहे, परमात्मा ही श्रेष्ठ है ऐसा ध्यान कर रहे हैं, और कामना किस चीज की है? जगत की, मतलब जगत को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं। जगत में सुख बुद्धि है तभी जगत की कामना है। तो एक तरह जगत में सुख बुद्धि है और दूसरी तरफ परमात्मा में मन लगा रहे हैं, तो ये होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो जगत में जो सुख बुद्धि है उसको छोड़ना है, तो कर्म फल त्याग करना है। वह त्याग करेंगे तो आगे की साधना कर सकते हैं।
जगत में ही सुख बुद्धि है तो परमात्मा के प्रति प्रस्थान होना संभव ही नहीं है। इसलिए सबसे पहला साधन है कर्मफल त्याग, और कर्मफल त्याग किया तो त्यागात शांति ही। और यहाँ जो शांति है मतलब वो मन जगत में सुख बुद्धि से न जाए, ऐसी उपरति रूप शांति है। और इसकी स्तुति की है, मतलब ये करेंगे, बाकी नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, यहां से शुरुआत करनी है। तो पूरी आध्यात्मिक साधना जो है, भक्ति एक जीवन पद्धति है जिसमें ज्ञान कांड प्रधान भक्ति है, उपासना कांड प्रधान भक्ति है, कर्मयोग प्रधान भक्ति है। इसमें कहां से कैसे शुरू करना है ये सब हमने समझने का प्रयत्न किया। हमारा स्थान जहां है, हमारी मन की जो स्थिति है, वैसे वैसे प्रयत्न करना है। अगर श्रेष्ठ स्थिति है मन की तो श्रेष्ठ उपाय करो, लेकिन कम से कम कर्म फल के त्याग का प्रयत्न तो करना ही है। कर्म फल में आसक्ति तो नहीं रखना है। कर्म फल में आसक्ति नहीं रखना है मतलब जगत में सुख बुद्धि छोड़ना है। जगत में सुख बुद्धि नहीं है तो फल का त्याग हो जाएगा, फल में आसक्ति का त्याग हो जाएगा। फल का त्याग मतलब फल सिर्फ मेरा है ये भाव छूट जाएगा। किसका है? ईश्वर का है, समष्टि का है। चाहे मेरे पास रहे फल, लेकिन उसका अधिकार समष्टि का है, ईश्वर का है। समष्टि में जिसको भी ज्यादा जरूरत है वह उसका उपयोग कर सकता है। चाहे भगवान ने मेरा शरीर का सामर्थ्य, इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का, धन का, सत्ता का जो भी सामर्थ्य दिया है, मेरे जीवन निर्वाह के उपरांत जो भी है वो समष्टि की सेवा के लिए है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। यही कर्म फल त्याग है। कर्म फल के रूप में जो प्राप्त है उसमें अधिकार का त्याग, ममत्व का त्याग, अगर ये कर सकते हैं तो त्यागात शांति ही अनंतरम। जगत में मन जाएगा नहीं तो विक्षेप कम हो जाएंगे, ऐसी शांति यहाँ मिल सकती है। तो यहाँ हमने यहाँ तक अभ्यास किया। अभी ये उपासना से, भक्ति मार्ग से, अक्षरोपासना करके जिसने परमात्मा में स्थिति प्राप्त कर ली है, उनके लक्षण क्या है उसके बारे में भगवान आगे बताएंगे। आज का समय हो गया है, कल पुनः इसके ऊपर आगे विचार करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।